We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. सत्यजीत रे एक भारतीय निर्देशक, लेखक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार, पत्रिका संपादक, चित्रकार, कैलीग्राफर और संगीतकार थे। रे को विश्व सिनेमा में महान और प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। रे कोलकाता में जन्मे थे। उनके पिता का नाम सुकुमार रे था। एक व्यावसायिक कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद रे ने स्वतंत्र फिल्म निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया जब उन्होंने फ्रेंच फिल्ममेकर जीन रेनोआर से मिले और लंदन की एक यात्रा के दौरान विक्टोरियो डे सिका की इटालियन न्यूरियलिस्ट फिल्म बाइसिकल थीव्स 1948 को देखा। रे ने 36 फिल्में निर्देशित की, जिनमें फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में शामिल थीं। रे की पहली फिल्म पथेर पांचाली 1955 ने ग्लोबल मंच पर 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को जीता, जिसमें 1956 के कैन फिल्म फेस्टिवल में पहले बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट पुरस्कार भी शामिल था। यह फिल्म और उसके बाद की अपराजित 1956 और अपूर संसार द वर्ल्ड ओन ऑफ अपू 1959 मिलकर अद अपू ट्रिलॉजी का हिस्सा बनाती हैं। रे ने स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, स्कोरिंग और एडिटिंग किया और अपने खुद के क्रेडिट टाइटल्स और पब्लिसिटी सामग्री का डिज़ाइन भी किया। उन्होंने कई लघुकथाएं और उपन्यास भी लिखे, मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों के लिए। रे द्वारा बनाए गए लोकप्रिय पात्रों में फेलुदा डिटेक्टिव, प्रोफेसर शोंकू वैज्ञानिक, तारिणी खुरो कथावाचक और लाल मोहन गांगुली नाटककार शामिल हैं। 1969 में रे ने अपनी सबसे व्यावसायिक सफल फिल्मों में से एक निर्देशित की। एक बच्चों की कहानी पर आधारित एक संगीतमय कल्पना, गूपी गैन बाघा बैन, द एडवेंचर्स ऑफ गूपी एंड बाघा। इसमें गूपी गायक और बाघा ढोलकिया की यात्रा है, जिन्हें भूत राजा ने 3 उपहारों से समर्पित किया है ताकि वे 2 पड़ोसी राज्यों के बीच आने वाले एक युद्ध को रोक सकें। ये एक उनके सबसे महंगे परियोजनाओं में से एक थी। फिल्म को वित्त प्राप्त करना भी कठिन था। रे ने इसे रंगीन बनाने की इच्छा को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव को इनकार किया था जिसने उन्हें एक विशिष्ट हिंदी फिल्म अभिनेता को मुख्य भूमिका में कास्ट करने के लिए मजबूर किया होता। उन्होंने इस फिल्म के लिए गीत और संगीत भी बनाया। अगले, रे ने कवि और लेखक सुनील गंगोपाध्याय की एक उपन्यास का चलचित्र संगीत निरूपण किया। एक संगीतमय संरचना के साथ जिसे चारुलता से अधिक जटिल माना गया, अरण्येर दिन रात्रि 1970 4 शहरी युवकों का पीछा करती है जो अवकाश के लिए जंगलों में जा रहे हैं। वे अपने दिनचर्या को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से एक महिलाओं से मिलता है और यह भारतीय मध्यम वर्ग का एक गहरा अध्ययन बन जाता है। यह पहली बार 1970 में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। 1990 की फिल्म शाखा प्रोशाखा को निर्देशित किया। इसमें एक बूढ़े आदमी का चित्रण है जो ने ईमानदारी से जीवन बिताया है और उसे अपने 3 पुत्रों की भ्रष्टाचार की खबर होती है। अंतिम सीन में पिताजी को केवल उनके चौथे पुत्र के साथ के संबंध में शांति मिलती है, जो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन उसे इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय हुए सिर की चोट के कारण मानसिक रूप से बीमार है। रे की आखिरी फिल्म आगंतुक 1983 में घरे बायरे पर काम करते समय रे को हृदयघात हुआ, जो उनके जीवन के शेष 9 वर्षों में उनकी उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगा। घरे बायरे, जिसका उपन्यास से एडेप्टेशन था, 1984 में पूरा हुआ रे के बेटे की मदद से, जो उसके बाद से कैमरा ऑपरेटर के रूप में सेवा करता रहा। 1992 में रे की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हार्ट की समस्याएं बढ़ गईं। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वह कभी भी स्वस्थ नहीं हुए। सत्यजीत रे का अनकहा किस्सा उनके सृष्टिकला में, समर्पण में और संवाद में छुपा होता है। उनके कामों के पीछे छिपा एक दूसरा स्तर होता है, जिसे हम उनके सिनेमैटिक उत्कृष्टता, संवाद और अद्वितीय दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ सकते हैं। रे की कहानी उनके कृतित्व, सहानुभूति और कल्याणकारी सोच की एक अद्वितीय ऊर्जा का परिचयक है, जो उन्हें एक महान सिनेमा निर्देशक के रूप में बनाए रखता है। सत्यजीत रे अपने शैली, साहित्यिक दृष्टिकोण और उद्दीपन के माध्यम से साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सिनेमा में समर्पित किया। उनकी फिल्में भारतीय समाज की विभिन्न पहलुओं को छूने में सक्षम थीं
और उन्होंने एक सशक्त भारतीय सिनेमा की नींव रखी। उनका योगदान सिनेमा की दुनिया में सशक्त और सुस्त स्थान प्राप्त करने में सामर्थ्यपूर्ण रहा है।